Hello, hello, hello. Welcome back to a new episode of Lincoln Roots. Podcast. Hello, everybody. Hi, guys. How are you? Hello everyone. क्या हाल है सुमित? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार. Gaurav, how are you, man? Oh, hi guys. Hi Sumit. Hi Vivek. I'm good. हे गौरव, कैसे चल रही है लाइफ? वही डेली सुबह उठो, कंपनी जाओ, काम करो, शाम को घर आओ, खाना बनाओ, फिर उसे खाओ और फिर सो जाओ. वेरी नाइस. इस पॉडकास्ट पे अभी तक मैं ही बोरिंग था. आई थिंक आई हैव अ गुड कंपटीशन. और जो इस सारों के बीच में तू 150 किलो एनीमे देख जाता है उसका क्या बे? वो बताना था. It is the only interesting part in your life right now, isn't it? ठीक है. I'll repeat it. सुबह उठो, कंपनी जाओ, घर आओ, खाना बनाओ, खाओ और उसके बाद जब तक आंखें मतलब पलकें दम नहीं रहता ना खोलने का, तब तक एनिमे देखो और फिर सो जाओ. वेरी नाइस. That's more like it. What about you, Vivek? यार, लास्ट वीक मैं बस एक शादी पे गया था दोस्त की. एंड इंटरेस्टिंगली एक थॉट आया मेरे दिमाग में अबाउट रिगार्डिंग द splurges which people do around the shadis, right? Okay. Like even in the COVID times जहाँ पे सिर्फ 200 लोगों की लिमिट है, I was astonished to see the amount of money people are spending on the shadis. तो वो काफी एक मतलब आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इतना ज्यादा पैसा जस्ट फॉर दैट वन डे. कैन इट नॉट बी यूज अदरवाइज? सो या ये एक मेरे साथ लास्ट वीक हुआ है. एंड दिस थॉट हैज बीन रनिंग अगेन एंड अगेन इन माई माइंड कि शादी पे इतना ज्यादा खर्चा करना, इज इट वर्थ इट और नॉट? मतलब ये हमेशा से है कि did this event just made you think about that? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक्चुअली इस शादी में जाके ही हुआ एकदम से मेरे साथ. बिकॉज मैं अपने दोस्त की शादी में गया था. आई वॉज इन ऑल द चिल मूड. मैं अपना मस्त मजे कर रहा था. बट एकदम से मैंने जब वहां पे अरेंजमेंट्स देखे कि कैसे चीजें हो रही हैं वहां पे एंड कितना ज्यादा ग्रैंड बना रखा है पूरा सीन वहां पे, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ यार कि इफ इस सबको अगर मैं ऑन दिस मनी स्केल अगर मैं इसको मेजर करूं तो ये बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा. हाँ हाँ. एंड जस्ट फॉर कि दूल्हा दुल्हन बैठ के अपनी फोटो खिंचवा लें एंड उनके साथ फेरे हो जाएं, उसके लिए इतना सब तामझाम करने की क्या जरूरत है? मतलब okay, now when I think about it, because you just gave this point here, now when I think about it, मतलब don't you think there is a lot of like there's a lot more to this than simply just like splurging out money? एग्जैक्टली वही है यार. मतलब लोगों के इमोशंस हैं इसके साथ. उनको बहुत सारे फंक्शंस करने हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स हैपन. बट उसके साथ आजकल जो हो गया है, जो मेरे को लगता है कि लोग अपना एक स्टेटस सिंबल बनाते हैं बाई शोइंग द अमाउंट ऑफ मनी जो उन्होंने खर्च किया है एक शादी के ऊपर. Okay, I completely understand that. But जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि ठीक है, वेट, लेट मी फ्रेज इट इन अ बेटर वे. मतलब मैं बात कर रहा था कि एक सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में कि मतलब एक तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि हाउ डिड ऑल ऑफ दिस एक्चुअली स्टार्टेड. लाइक पहले जैसा हमने लास्ट एपिसोड में बात करी है, हम एसेंस की बात कर रहे थे, राइट? तो अगर हम इस प्रोसेस के लाइक द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैरिड, अगर हम इस प्रोसेस के एसेंस को देखें तो इट वाज ऑल अबाउट, because in our Indian households, it like शादी is considered one of the biggest days in our lives, है ना? And मतलब on the contrary, जैसे like बाहर के देशों में remarrying is a very common thing, जबकि यहाँ उतना common नहीं है, as we all know. ठीक है? Right. तो like this शादी का दिन becomes even more so important. And to celebrate that one day, like people have basically फिर ये रहता था ना कि आपके जितने
आरे प्यारे लोग हैं जो आपके लव्ड वंस हैं जिनको आप बुलाना चाहते हो, इन जो जिनके साथ आप ये चीज शेयर करना चाहते हो। सो बेसिकली वो शेयरिंग वाली चीज हो जाती थी कि 4-5 दिन प्रोग्राम चल रहे हैं, अलग अलग गाना वाना हो रहा है, डांस वांस हो रहा है, ठीक है। फिर शादी वाला जो एक्चुअल शादी वाला दिन होता है, फेरे वेरे वाला, उस दिन इट इज लाइक वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट थिंग्स। तो वो चीज मतलब आई थिंक इट्स नॉट जस्टिफाइबल, बट लाइक आई कैन अंडरस्टैंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। तो मतलब ठीक है यार, थोड़ा तो चलता है ना गौरव? हाँ यार, मतलब थोड़ा तो चलता है। लाइक अगर मैं खुद की बात करूँ, जब भी मेरी शादी होगी, मेरे खुद के थोड़े बहुत सपने कह लो या फिर कुछ आइडियाज़ हैं माइंड में कि जो जो मैं चाहता हूँ उस दिन हो। उस दिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, जो जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनसे मेरे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू बी देयर, और सब मस्ती करें, फन करें। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार की काफ़ी शादियों में गया हूँ, और जो 3 4 या 5 दिन के जितने भी फंक्शंस होते हैं वे सब अटेंड किए हैं, एंड इट इज़ फन। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी है कि वो सब चीज़ें तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। किसी न किसी तरह की सारे रिलेटिव्स आए, मेरे सारे फ्रेंड्स आए, मेरे सारे फ्रेंड्स आपस में रिलेटिव्स के साथ बैठे, टाइम स्पेंड करें, वही ड्रिंक शेयर करें, डांस करें, गाने गाएं। सो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी रहती है बंदों के माइंड में भी। यार गौरव, मैं बिल्कुल सही बोला है तूने। दिस इज लाइक ये एक इवेंट ऐसा है जिसमें हमें सेलिब्रेट करना है, राइट? शादी हो रही है, हमें सेलिब्रेट करना है। वी वांट कि हमारे जो भी अच्छे खासे दोस्त हैं, जो भी हमारे जानकार हैं, फैमिली वाले हैं, उन वो सब आए, खुश हों, हमारी खुशी में खुश हो, राइट? बट मेरा पॉइंट एक यहाँ पे आता है, एंड लेट मी नो योर थॉट एज वेल, कि इज इट वर्थ कि जो लोग हैं, जस्ट टू शो अ स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी, पीपल गो आउट ऑफ देयर लीग एंड स्पेंड करते हैं, अंधा स्पेंड करते हैं। लाइक दे जस्ट कीप ऑन स्पेंडिंग, गोइंग आउट ऑफ देयर लीग, कि भाई ये अच्छा दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। लाइक एक उसको बोलते हैं ना, शोशा होता है प्रॉपर, वो करते हैं लोग। इज इट वर्थ इट? कि मतलब जैसे तूने बोला कि हाँ, अपने बंदों की खुशी होनी चाहिए, मेरे को खुशी होनी चाहिए, जो मेरे आसपास वाले जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है उनको खुशी होनी चाहिए। बट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि उसके बाहर के जो लोग होते हैं, राइट? एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव्स वाला फैक्टर, राइट? ऐसे हाँ। बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जिनको शायद तुमने कभी देखा नहीं होगा, हम्म। तुमने सुना नहीं होगा, बट उनको बुलाया जाएगा, राइट? एंड या जैसे बोलते हैं ना, आज टिपिकल उसमें चलता है कि फूफा जी होंगे, वो तो बस वो ही निकालेंगे, गलतियां ही निकालेंगे, ये है वो है। भाई, स्वाद नहीं आया, नमक थोड़ा कम था सब्जी में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। भाई शादी हो रही है, उसको एंजॉय करो ना। ये लड़का या लड़की की शादी हो रही है, उसको उस पर ध्यान दो ना। तुम्हें गुलाब जामुन मीठे कम थे या ज्यादा थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? और एक तो मतलब ये कौन से फूफा जी हैं जो ऐसा चाशनी में उंगली डुबा के कह रहे ये तो कम है भाई। वही एग्जैक्टली वही वाली चीज है। तो मेरा पॉइंट यही है कि यार ठीक है, अपने क्लोज ग्रुप में अगर तुम अच्छे से शादी कर रहे हो, दैट इज फाइन। बट एक्सटेंडेड ग्रुप वाली जो चीज होती है ना, इज इट रियली वर्थ इट? कि मतलब उसके बारे में इतना टेंशन लेके काम करना, एंड फिर उसके उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए तुम बस अंधों की तरह लोन ले रहे हो। लाइक एग्जैक्टली मैंने सुना है इतनी बार कि लोगों ने लोन लिया हुआ है। Okay, if I understand it right, what you mean is कि I'm speaking in regarding of what I just talked about societal context, right? कि it used to be this grand celebration of that one big day in our lives, but now with the influx of wealth, it has turned into something else. अब वो फिर स्टेटस और मतलब बेसिकली उस चीज पे आ गया, रेपुटेशन वाली बात आ गई है। This has become a symbolism actually, like Symbolism, yes, like that's the right word, symbolism. Like now it has from एक ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन से अब वो सिंबलिज्म पे आ गया है। तो दैट चेंज इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? लाइक, डू आई गेट यू राइट? exactly, yep. ओके, कूल, ठीक है। सो सुमित और विवेक, जो अभी तुमने बातें बोली उससे मुझे एक स्टोरी याद आई अपने पड़ोस से ही। देयर इज़ अ फैमिली, दे आर नॉट दैट वेल्थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हर बार उतनी अच्छी नहीं होती,
तो उनकी फैमिली में जो भी छोटा बेटा था उनकी शादी थी। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने, जो जैसे विवेक ने कहा कि अपने सब चीज़ों से बाहर निकल के कुछ ट्राई करना चाहते हैं या फिर एकदम बाहर निकल के कुछ करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपनी शादी के अरेंजमेंट के लिए उन्होंने, दोनों भाइयों ने, 2 भाई हैं वे, दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग सेपरेटली लोन्स वगैरह लिए, ठीक है। और उन्होंने उस पैसे को, जो एक्चुअल जो सुमित बात कर रहा था, जो शादी का एसेंस है, आप सब मिलते हो, इकट्ठे होते हो, उन सब चीज़ों पे लगाने की जगह, मैरिज के अरेंजमेंट पे लगाने की जगह उन्होंने पैसे लगाए छोटी मोटी चीज़ों पे, जो जैसे वही शो ऑफ वाली चीज़ों पे। आपने कपड़े खरीदे हुए हैं बहुत सारे बिना किसी इवेंट के, डेकोरेशंस फालतू की, मतलब आप अगर किसी चीज़ के लिए आउट ऑफ वे जा रहे हो, अगर आप सारी चीज़ों से बाहर निकल के जा रहे हो और फिर आप उन पैसों को उस चीज़ पे ना खर्च करके फालतू में खर्च कर रहे हो, तो वो कोई बात बनी नहीं। एग्जैक्टली सही है। हाँ, उनकी शादी किसी तरह, जैसे भी जो भी अरेंजमेंट थे उनने अपनी तरफ से जो भी किया, उसके बाद उन दोनों ने वो लोन मतलब चुकाते चुकाते, मैंने खुद देखा है उनकी कंडीशन कैसी सी हो गई थी, उनका बिहेवियर बाकी सारे नेबर्स के साथ, उन सब चीज़ों में इतना फ़र्क पड़ा ना। उसी चीज़ को वो अगर अपने बजट में रख के, जो अरेंजमेंट थे उनको अगर ढंग से करते या अपने बजट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते, तो मे बी और मे नॉट भी कुछ लोग होते जो कुछ नुक्स निकालते नहीं निकालते, वो अच्छे अरेंजमेंट्स में भी निकालते हैं, ठीक है। बट शादी के बाद के जो उनके 6 या 7 महीने थे, वो इस तरह रून नहीं होते जिस तरह अब हुए थे। एग्जैक्टली उनके यार। या उनके पड़ोस में लोगों से झगड़े हुए हैं, बातें छूट गई है, दे स्टार्टेड ब्लेमिंग कि हमने तुम्हारी वजह से खर्चा किया, हमने उस दिन जो वो सामान लाया था वो तुम्हारे लिए लाए थे, तुम्हारे वो जो आए थे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त आए थे उसके लिए वो किया। तो ये जो पार्ट है शादी का, जो मुझे जैसे हिसाब से, मुझे भी एक अच्छी खासी शादी चाहिए जिसमें लोग बाग आए, दोस्त आए, काफ़ी सारे अरेंजमेंट हो, पर उससे जहाँ पे ये कर्जा और ये सब जुड़ जाता है, तो वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली यार, इससे ना बेसिकली जो सेलिब्रेशन वाला मूड होता है वो खत्म हो जाता है। लाइक इफ यू गेट टू नो कि हमने इतना स्ट्रगल करके या आउट ऑफ बाउंड्स जाके हमने लोन लिया है एंड देन वी आर सेलिब्रेटिंग, तो वो फील नहीं रहती यार उस चीज़ की, एंड उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारी आगे की लाइफ पे पड़ता है, विच इज़ नॉट वाई वी आर सेलिब्रेटिंग लाइक दिस बिग ओकेजन ऑफ शादी, राइट? एग्जैक्टली आप मतलब वो सेलिब्रेट ही क्या कर रहे हो, जब आपको एक दिन के सेलिब्रेशन के चक्कर में उसी चीज़ को अगले 6 महीने झेलना है। राइट, राइट। आपने सिर्फ एक दिन के चक्कर में, और वो भी सिर्फ किस लिए, क्योंकि आपको कुछ शो ऑफ करना था, ठीक है। आपकी कुछ कंडीशन, कभी कभी यार कुछ कंडीशंस ऐसी हो भी जाती है कि आपको थोड़ा बहुत आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, पर कुछ चीज़ें होती है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लाइक आप इतना काफ़ी हद से बहुत ज़्यादा जाके लोन लेके, और आप उनको इन चीज़ों पे लगाओ जो कि उस शादी में नहीं होती, तब भी वो शादी काफ़ी अच्छे से अरेंज हो सकती थी, या फिर ऐसी सारी चीज़ें करके और जिनका आपको अगले 6 महीने तक भुगतना पड़ रहा है, तो वो चीज़ मेरे माइंड में तो सेंस बनाती नहीं। टोटली, टोटली। I think this very clearly ties back to what विवेक said कि symbolism जो है आज के टाइम पे reputation का, respect का, और कि लोग हमारे बारे में या फिर उस इवेंट जो हमने ऑर्गेनाइज करा है, लाइक आई एम वेरी डाउन प्लेइंग इट बाय कॉलिंग इट एन इवेंट, बट लाइक यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है, कि उस दिन कितना वो दिन अच्छा दिखा, like the prosthetics and like cosmetic part of it पे लोग इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि they go like out of bounds, और ऐसा बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना कि अपने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं एंड देन दे आर जस्ट कवरिंग अप फॉर इट। तो मतलब ये जो फसाड लोगों ने बना रखा है इन देयर हेड कि नहीं दिस हैज टू बी अ ग्रैंड इवेंट, ऐसा लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई अरे भाई शादी हो रही है, उस घर में शादी हो रही है, तो वो वाली चीज लाइक इफ वी कैन जस्ट थोड़ा सा कीप आवर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस विद लाइक आई एम नॉट सेइंग कि सेलिब्रेट मत करो, बट लाइक जस्ट कीप योर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अलोंग साइड कि हाँ अच्छा मतलब दिस इज व्हाट वी कैन डू, तो इतने में अच्छा क्या कर सकते हैं, चलो अब कर लेते हैं।
मतलब like that would be such a great way to look at it, no? राइट. और ऐसा नहीं लगना चाहिए ना शादी के बाद कि यार ये एक और बर्डन आ गया कि अब इसको भी कवर अप करना है. इट शुड नॉट बी अ बर्डन. हाँ एब्सोल्युटली. मतलब तुम सेलिब्रेट कर रहे हो ना यार वो दिन, तो अब ऐसा एक सेलिब्रेशन ऐसा पूरे लाइफ टाइम आने वाले इतने सालों के लिए तुम्हें बर्डन दे रही है, तो इट लाइक फिर तुम उसे सेलिब्रेशन कैसे कह सकते हो? एग्जैक्टली. वही वाली बात होगी ना, आपकी दिवाली पे या फिर होली पे आपने रंग वगैरह लगाने, लेकिन आपको रंग के लिए उधार मांगना पड़े तो फिर वो क्या रह गया? And that was a very nice callback. Good, well done, Gaurav. वेरी वेल सेड गौरव. जिन लोगों को नहीं समझ आया, please go to our last episode and please listen to the last episode. It's all about festivals and the lost essence we talked about. But coming back to this, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं and I know like we are almost of ages boys. So what are your stands on it, Vivek? सो मेरा स्टैंड एक्चुअली काफी सिंपल सा है. व्हाट माय आइडिया ऑफ बिग मैरिज फॉर मी इज बेसिकली जितना अपनी औकात है. Okay. So before you proceed, let me just ask you: do you want a grand wedding or like a very simple sober? Sober तो गलत बोल रहा हूँ, but like छोटी Simple. शादी. So I want a grand wedding with limited people. Nice. Yep. So that is what I am always looking for. मेरे जो लोग हैं जिनके साथ I am happy, and moreover the people who are genuinely happy about that event or that marriage, right? मेरे को बस वही चाहिए. मेरे को वो कमी निकालने वाले और छोले खाने वाले और भटूरे खाने वाले नहीं चाहिए. उनके लिए अलग से बाद में देखना होगा तो देख लेंगे, बट आई रियली डोंट वांट देम एट दैट वेरी लाइक बिग मोमेंट ऑफ माई लाइफ. ठीक है. एंड नाउ व्हेन आई से दिस, तो अब तुम लोग को शायद ये लग रहा होगा यार अभी इतना ग्रैंड की बातें कर रहा है कि अभी तो बोल रहा था नहीं होना चाहिए, इतना पैसा खर्च करते हैं, खुद से बोल रहे हैं कि पैसे खर्च करना है. बट इफ यू थिंक about it थोड़ा डीप में, so if the number of people are less, right, automatically आपका जो ग्रैंड है वो थोड़े कम मॉनेटरी जो इफेक्ट्स होते हैं ना उसके कम होंगे, राइट, ऑटोमेटिकली. तो आप कम पैसे में ही उसको ज्यादा ग्रैंड बना सकते हो. एंड इट इज ऑल अबाउट योर मेमोरीज विच यू आर गोइंग टू क्रिएट, राइट. तो तुम उतने में ही और ज्यादा ग्रैंड मेमोरीज बना सकते हो अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ यू आर एक्चुअली फीलिंग हैप्पी एट दैट पॉइंट इन टाइम. So that is my idea. हाँ, तो गौरव बेसिकली विवेक क्या करना चाह रहा है, वैसा पर प्लेट पैसे ना देके पर पर्सन पैसे देना चाह रहा है, हैं विवेक? ये एंट्री गेट पे ना सबको पास पकड़ा देगा कि आपके ये कार्ड है आपका, इसमें 500 रुपए डले हुए हैं, अंदर 500 का खाओ और घर निकल जाओ. वो जैसे वो गेमिंग जोन वगैरह में जाते हैं वहां पे नहीं, वो कार्ड बनवाना पड़ता है. ऐसे विवेक की शादी में जाने के लिए कार्ड बन रहे हैं. एक्चुअली तुमने ये गलत पकड़ लिया. लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी लाइक जो भी इनवाइटेड है उनके लिए ओपन हाउस है. हैव फन. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट द नंबर ऑफ पीपल इनवाइटेड आर लेस. ओके गौरव, अपना नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक? भाई मुझे तो नहीं लगता हमारा नंबर आ रहा है, जितना ये हो रहा है ना पर्टिकुलर कि हाँ भाई तेरे बंदे आने से उतना ना, मुझे भाई मैं और तू दिख नहीं रहे हैं लिस्ट में. मुझे लगता नहीं हमारा नंबर आया. हम पता ऐसा नहीं है यार, नाचेगा कौन मेरे साथ यार? आएगा, डोंट वरी. कह रहे ये बाहर ये डांस वाले सारे ऐसे लाइन लगा लो, तुम्हारी परफॉर्मेंस होते ही यहीं से वापस. एक बंदा दे दियो भाई खाने वाने को ना, भिजवा दियो थोड़ा सा. देख ऐसे मत कर, थोड़ा ना आएंगे नाचने आएंगे तो. गौरव, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस? भाई देखो, जैसे विवेक ने बोला कि ग्रैंड शादी और कम लोग, मेरी शादी इस तरफ जाती नहीं दिख रही. ठीक है, मुझे चाहिए ग्रैंड शादी और वहाँ होंगे बहुत सारे लोग.
क्योंकि जब भी हम फैमिली वाले सारे बैठते हैं इकट्ठे, मम्मी पापा वगैरह सब बैठते हैं, तो हम कई बार यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार मेरी शादी में बंदे कितने ज़्यादा हो जाएंगे, लाइक द रेंज ऑफ पीपल आई नो इट्स रियली बिग। ठीक है, उसके बाद सेम गोज विद माई डैड, देन माई मेरे भाई के दोस्त, बहन के दोस्त। अभी अगर हम रिश्तेदारों को नहीं गिनते ना, हम कई बार बिन रिश्तेदारों को साइड हटा के भी गिन रहे होते हैं, तो इट्स ऑलरेडी एक बारात खड़ी है यहाँ। ठीक है, उसके बाद हमें रिश्तेदार बुलाने हैं, पापा के साइड के रिश्तेदार, देर इज़ अ बिग फैमिली देयर, मम्मी के साइड के रिश्तेदार, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग फैमिली। तो आई डोंट थिंक कि मैं क्राउड को छोटा रख पाऊँगा। एंड ऑल्सो अगर मेरी शादी में मेरे चाहने वाले सारे होंगे, तो ऑब्वियसली मेरे भाई के, मेरी बहन के, मेरे पापा के, मम्मी के सब रिलेटिव्स, चाहे मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ, वो वहाँ होंगे ही होंगे। सो इट विल बी अ big event with a big crowd, but one thing I won't do is मैं लोन नहीं रहने वाला। जितनी चद्दर होगी उतनी में पैर फंसा रहेंगे, क्योंकि मेरे को पैरों पे ठंड नहीं लगवानी है। भाई और जिस तरीके से दिल्ली की ठंड बढ़ रही है भाई, करने भी नहीं चाहिए। हाँ, करना भी नहीं चाहिए। तो आई विल मेक श्योर कि जितना मैं कर पाऊंगा, क्योंकि जितनी भी मैं अपने फैमिली वेडिंग से सब में जाता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि दे ऑल हैव उन्होंने एक बहुत ज़्यादा खर्चा किया है और सिर्फ इवेंट को बड़ा बनाने के लिए या ऐसा कुछ किया है। बट वन थिंग वॉज देयर कि सारी फैमिली मिल बैठ के वी हैड फन। ठीक है, तो मैं वो चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा बंदे भी आ रहे हैं, जितना मेरे बजट में होगा उतना करेंगे, जितनी फैमिली हो सके जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना करेंगे, जितना अच्छा कर पाएंगे सबके लिए अच्छा कर पाएंगे करेंगे, बट इतना आउट ऑफ बाउंड जाके नहीं। Hmm. I think, and that's the most important part, right? Like having fun is what we all want at the end of the day. Exactly right. Yeah, man. I think मेरा जैसे गौरव ने बताया ना, mine for like in this moment, if I think about it, मेरा बिल्कुल गौरव से ना उल्टा है. Like I want to do a court marriage and then just do like one program and invite everybody who I consider dear to me और जिनको मैं मतलब बुलाना चाहता हूँ. तो like obviously I want to celebrate that day with other people, but जितना जितना कम में निबट जाए ना उतना ज्यादा उतना अच्छा है. अच्छा। तो अपनी अभी के लिए तो ये स्ट्रैटेजी है. बाकी भाई इन फ्यूचर देखते हैं. अगर जिस हिसाब से गौरव कह रहा है उस हिसाब से हमारे दोस्त ही इतने कि यार बुलाना तो पड़ेगा. वो एक तो अलग पार्टी ऐसा दोस्तों के लिए करनी पड़ेगी सिर्फ. और बाकी विवेक, सुमित की बातें सुन के ऐसा लग रहा है तेरा तो फिर भी कहीं ना कहीं नाच तो रहे हम। सुमित की बातें सुन के लग रहा है ये तो अपने बच्चों के पहले बर्थडे पे फोन करके बोल रहा होगा, भाई बर्थडे है, केक कट रहा है, आ जाओ। सही बात है। ये तो लगता है हमसे वो साइन कोर्ट मैरिज में वो साइन करवाने के लिए भी हमें नहीं बुलाएगा ये। अरे नहीं यार, मतलब विटनेस तो तुम लोग बन ही सकते हो. अब बोल रहा है, अरे नहीं बोल रहा है। हाँ वही तो देख ले, आ गई भाई नहीं जुबान पे आ गई मतलब बात। ऐसे ऑनेस्टली इफ वी थिंक अबाउट इट, लाइक आई हैव सो मेनी पीपल कि अगर मेरे को विटनेस भी दो चुनने हुए तो फिर मैं कहा यार एक सेकंड, दो विटनेस के लिए 20 लोग हैं ऑप्शंस में. On that note, what I am thinking right now is it really necessary कि हम लोग एक सिंपल शादी को साइड में रख के एक ग्रैंड शादी की तरफ भागें? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक सिंपल शादी करें सिर्फ उन लोगों के साथ जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एंड इवेंचुअली they really care about us and what is happening in this शादी वाला function or the event instead of worrying about कि ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे. Just keep things simple and do not really worry about people. That is what I feel and I think if अगर इस mentality से लोग जाएंगे and चीज़ें करते हैं right, एवरीबडी विल बी हैप्पी राइट. किसी को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आसपास वाले लोग होंगे दे विल ऑटोमेटिकली बी हैप्पी इवन इफ देर आर सम मिस्टेक्स और इफ समथिंग इज नॉट डन अप टू द मार्क राइट. तो मेरे को लगता है कि सिंपल वेडिंग रखो विद द लिमिटेड पीपल विद इन योर लिमिट्स राइट. एंड इससे क्या होगा, तुम्हारी सिंपल वेडिंग अपने आप ग्रैंड भी बन जाएगी.
Well, हाँ, मतलब I think this makes a lot of sense, and it's a good food for thought for all of us who are listening. Cool, man. I think this is it. Thanks, Gaurav, for being here again. Thank you again for inviting me. Yeah, I love how you've become a regular now, and we are not complaining. Like nobody's complaining, so that's okay. It's good. It sounds like you're not complaining. Oh yes, absolutely, man. All right, so we have come to the end of this episode. Thank you so much, everybody, for tuning in. We really appreciate you. We just want you to know that. And yeah, see you in the next episode of Lincoln Roots. Podcast. Bye bye. Bye, guys. See you.